क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसने खुद अपने विनाश का संकेत दे दिया हो? एक ऐसा धाम जहां हर साल घटने वाली रहस्यमयी घटनाएं यह इशारा करती है कि शायद एक दिन यह स्थान इस धरती से विलुप्त हो जाएगा। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में स्थित बद्रीनाथ धाम, जिसे केवल एक तीर्थ स्थल कहना इसकी दिव्यता को कम आंकना होगा। ये वो स्थान है जहां आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ हर पत्थर, हर परंपरा और हर मान्यता अपने आप में एक अनसुलझा सवाल है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आपने बद्रीनाथ के दर्शन किए या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इसके रहस्यों को समझने के लिए तैयार है। क्यों इस मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता? कैसे 6 महीने बंद रहने के बाद भी यहाँ अखंड ज्योत जलती रहती है? और क्या सच में ये धाम एक दिन समाप्त हो जाएगा? आइए इस दिव्य और रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। मान्यता है कि प्राचीन काल में बद्रीनाथ धाम भगवान शिव का निवास स्थान था, जहां वे माता पार्वती और अपने गणों के साथ वास करते थे। इसी दौरान भगवान विष्णु एक शांत स्थान की खोज में यहाँ पहुंचे, लेकिन यह स्थान पहले से ही शिव का था। सीधे मांगना उचित नहीं था, इसलिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और रोने लगे। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया, लेकिन भगवान शिव समझ गए कि यह साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं विष्णु है। अंततः भगवान शिव ने यह स्थान भगवान विष्णु को सौंप दिया और स्वयं केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया। यहीं से इस धाम को बद्रीनाथ कहा जाने लगा। एक सवाल उठता है कि आखिर इस पवित्र धाम का नाम बद्री ही क्यों पड़ा? पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु इस क्षेत्र में घोर तपस्या कर रहे थे, तब पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ था। कठोर ठंड और हिमपात के कारण भगवान विष्णु का शरीर शीत से प्रभावित होने लगा। तभी माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष यानी बेर के पेड़ का रूप धारण किया और भगवान विष्णु को अपनी छाया में सुरक्षित रखा। माता लक्ष्मी स्वयं बद्री वृक्ष बनकर भगवान नारायण की तपस्या की रक्षा करती रही। इसी कारण भगवान विष्णु को यहाँ बद्री विशाल कहा जाने लगा और ये पवित्र स्थान बद्रीनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी बद्रीनाथ मंदिर के आसपास बद्री वृक्ष की पूजा की जाती है, जो माता लक्ष्मी की तपस्या और त्याग का प्रतीक माना जाता है। यह कथा न केवल इस धाम के नाम की उत्पत्ति को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि बद्रीनाथ केवल भगवान विष्णु का निवास नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी के त्याग और समर्पण की भी भूमि है। बद्रीनाथ मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा लगभग 1 मीटर लंबी शालिग्राम शिला से बनी हुई है। मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। 6ठी शताब्दी में जब आक्रमणों का खतरा बढ़ा, तो पुजारियों ने मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। सदियों बाद आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे और ध्यान के माध्यम से उन्हें मूर्ति का स्थान ज्ञात हुआ। उन्होंने नारद कुंड में प्रवेश किया और वहीं दिव्य मूर्ति बाहर निकालकर पुनः स्थापित की। यह घटना आज भी बद्रीनाथ के सबसे बड़े चमत्कारों में गिनी जाती है। बद्रीनाथ धाम हर साल लगभग 6 महीने बंद रहता है। भारी बर्फबारी और कठिन मौसम इसके पीछे एक कारण है, लेकिन मान्यता ये भी है कि 6 महीने मनुष्य और 6 महीने केवल देवता भगवान की पूजा करते हैं। इस दौरान पूजा जोशीमठ में स्थित बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में होती है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि जब मंदिर पूरी तरह बंद होता है, कोई पुजारी, कोई दीप जलाने वाला नहीं होता। फिर भी मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति बुझती नहीं, न तेल न बाती, फिर भी ये ज्योति जलती रहती है। श्रद्धालु इसे भगवान की सजीव उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं और वैज्ञानिक आज भी इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाए हैं। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हमेशा केरल के नंबूद्रिपाद ब्राह्मण होते हैं। इसे रावल कहा जाता है। यह परंपरा स्वयं आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी, जिसका उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों को जोड़ना था। रावल बनने से पहले नायब रावल के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है। साल में 2 बार रावल को स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। मान्यता है कि कपाट खुलने के समय देवी लक्ष्मी को मंदिर से बाहर लाने के लिए रावल पार्वती जी के रूप में तैयार होते हैं, क्योंकि परंपरा के अनुसार कोई पुरुष देवी को सीधे स्पर्श नहीं कर सकता। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर स्थित वसुधारा झरना लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। मान्यता है कि इसका जल केवल पुण्यात्माओं पर ही गिरता है, पापियों पर इसकी एक बूंद भी नहीं पड़ती। कुछ इसे विज्ञान मानते हैं, कुछ इसे दिव्य परीक्षा, लेकिन यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। भीम पुल एक विशाल शिला से बना प्राकृतिक पुल है, जिसे महाभारत काल का साक्षी माना जाता है। कहा जाता है कि महाबली भीम ने इसे एक ही शिला से बनाया था। आज भी इस शिला पर उंगलियों के निशान देखे जा सकते हैं। बद्रीनाथ का तुलसी प्रसाद कभी खराब नहीं होता। इसके पीछे औषधीय गुण भी है और भक्तों की अटूट आस्था भी। वही तप्त कुंड बर्फीले वातावरण में भी उबलता रहता है। मान्यता है कि ये सूर्य देव की तपस्या का परिणाम है और इसमें स्नान करने से रोग दूर होते हैं। यहाँ शंख बजाने पर रोक है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की साधना में विघ्न न हो, इसलिए शंखनाद नहीं किया।
जोशीमठ स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि जिस दिन ये हाथ टूटेगा, नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय परिवर्तन से जोड़ते हैं, श्रद्धालु इसे कलयुग का संकेत मानते हैं। बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, यह आस्था, रहस्य और चेतावनी का संगम है। क्या यह धाम सच में विलुप्त होगा या यह केवल हमारी परीक्षा है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। अगर आपको ऐसे रहस्यमय तीर्थों की कहानियां पसंद है तो इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि देवभूमि में हर रहस्य एक संदेश छुपाए बैठा है। जय विष्णुदेव, जय बद्रीनाथ धाम।